गुड मॉर्निंग मेरे डियर स्टूडेंट्स। आज मैं 15 अगस्त के बाद फिर से 16 अगस्त को एक बार ऑनलाइन क्लास आ चुका हूं, जिसमें आप लोगों को मैं एपी का 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। ठीक है, कल 15 अगस्त का मैं आप लोगों के बीच वीडियो नहीं ला पाया था। चलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस है हम लोगों का, तो उससे आप लोगों को हार्दिक बधाई। आप लोग इसी तरह हमेशा देश का नाम रोशन करें और मेरे पढ़ाई के प्रति भी जागरूक रहे। तो चलिए अब बिना टाइम लॉस के हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि यदि एपी में 50 पद है। ठीक है, एक एपी दिया है जिसमें कि 50 ठो पद है, जिसका तीसरा पद 12 है। ठीक है, तीसरा पद क्या है? 12 है। तो जैसे तीसरा पद बोल रहा है 12 है, तो यहां पे लिखेंगे ए3 बराबर क्या? 12 लिख दिए, क्योंकि क्या बोल रहा है? तीसरा पद क्या बोल रहा है? 12 बोल रहा है। तो हम लोग क्या लिखे? तीसरा पद 12 को ए3 का मान क्या? 12 लिख दिए, क्योंकि तीसरा पद क्या लिखते? ए3 थे। उसके बाद कहता है और अंतिम पद कितना? 106। अंतिम पद क्या? 106। अच्छा ये बताइए कि एक एपी में जब 50 पद बोलिए रहा है और तीसरा पद 12 दिया हुआ है, तो अंतिम पद को कैसे होगा जी? है जब एक एपी में 50 पद देवे क्या है, ठीक है, और तीसरा पद यहाँ बोल दिया है कि 12 है, तो उसमें जो बोल रहा है कि लास्ट पद, तो लास्ट क्या होगा? 50 ना होगा, क्योंकि 50 तो लास्ट हो गया। तो यहां पे लिखेंगे ए50 बराबर कितना दिया? 106 दिया, 106 ये दिया है। ठीक है, 106 दे दिया है। तो देखिए जब ये इतना दिया है तो हमको ये सवाल कहता है कि इसका 29वां पद ज्ञात करें। क्या करें? इसका 29वां पद। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ए3 को क्या हम लोग लिखते हैं? a+2d, a+2d लिखते हैं ना। सुनिए ध्यान से, a3 मतलब तीसरा पद जो है a3 वाला, तो a3 को हम लोग क्या a+2d लिखते हैं, क्योंकि a+2d मतलब क्या हो गया? तीसरा पद, यही ना होता है। तो तीसरा पद हम लोग का दिया है कितना? 12 ये दिया है। उसके बाद जब कहता है 50वां पद, तो 50वें पद में हम लोग क्या करेंगे? a+49d क्या लिखेंगे? a+49d। और 50वां पद क्या दिया हुआ है? 106। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कितना? 106। ठीक है, यहां तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर देखिए अब क्या करते हैं, देखिए तो फिर क्या लिखा है? a+49d लिख दिए 106 बराबर में। उसके बाद देखिए इसमें लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को हटाने पे, यहां लिखते हैं ऊपर में समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर लिखे, यानी कि समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर यहां घटाएंगे। देखिए सबसे पहले माइनस माइनस और माइनस लिखे, तो ये ए और ये ए कट गया, क्योंकि ए तो कटेगा ही निश्चित है। देखिए फिर 49 बड़ा है और 2 क्या? छोटा है, यही ना। 49 बड़ा हो गया और 2 छोटा हो गया, तो बचेगा घट के यहां बचेगा -47। ठीक है, और डी तो डी देखिएगा 49 हो गया बड़ा और 2 हो गया छोटा, तो 49 में घटेगा 2, तो कितना बचेगा? -47 और डी तो डी। और 106 क्या है? बड़ा है, और 12 क्या है? छोटा है। तो 106 में जब घटेगा 12, तो बचेगा -94। कितना बचेगा? -94। उसके बाद देखिए माइनस माइनस कट गया, तो डी बराबर 94। ये 47 किसमें? गुना में है ना। जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा? भाग में। तो भाग में लिख दिए बटे में 47, यानी कि डी बराबर हो गया 47 एकम 47 और 47 दूनी 94, यानी कि डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं ए का मान। ठीक है, तो यहां क्या करते हैं? लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर
क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पे। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ये ऊपर का वाला है ना, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर, यहां पे लिखेंगे कितना 12, लिख दिए 12। उसके बाद देखिए a प्लस 2 गुना d का मान क्या है 2 है ना, d का मान क्या है 2 है, तो d का मान यहाँ पे 2 लिख दिए, बराबर लिख दिए कितना 12। a तो a हो गया प्लस तो प्लस, 2 दूनी 4 और बराबर 12 तो 12, एक सेकंड, 12 तो यहाँ पे लिख दिए कितना 12, 12 लिख दिए। उसके बाद देखिए a बराबर 12 तो हो गया 12, और ये 4 किस में प्लस में ना, जब गया उस साइड किस में हो गया माइनस में, तो माइनस में 4, तो a का मान कितना हो गया 8, यानी कि a का भी मान निकल गया और d का भी मान निकल गया। अब हमको निकालना है क्या 29वां पद, हमको जब 29वां पद निकालना है तो चलिए निकालते हैं 29वां पद। सबसे पहले इसको मिलाते हैं, देखिए यहां पे लिखते हैं a का मान लिख दिए 8 और d का मान लिख दिए 2। अब 29वां पद निकालेंगे, देखिए ध्यान से 29वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग a प्लस 28d, ये लिखते हैं ना। 29वां पद में हम लोग ये लिखते हैं a का मान क्या 8 है ना, तो यहाँ पे 8 लिखे प्लस 28 गुना d का मान क्या 2 है ना, d का मान 2 है, तो यहाँ पे d का मान 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, तो 56 लिखे, ठीक है। 8 तो 8 हो गया प्लस तो प्लस, 28 दूनी 56, 56 में जोड़ेंगे 8 तो क्या 64 पूरेगा, यानी कि 64, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग इसे समझ कैसे से लिख लीजिएगा ध्यान से, और लिखने के बाद जैसे रिवीजन भी कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, मतलब तीसरा पद यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है, A3 का मान दे दिया है 4, और कहता है कि 9वां पद जो है -8 है, यानी कि A9 बराबर दिया है -8। यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे तीसरा पद क्या है 4 है और 9वां पद क्या है -8 है, और कहता है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यही ना, यानी कि an का मान दिया है यहाँ पे 0। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं a का और d का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पद जो दिया है 4, तो तीसरा पद को हम लोग लिखते हैं फिर से क्या a प्लस 2d, और बराबर क्या दिया है 4 दिया, यही ना, यहाँ पे a प्लस 2d बराबर 4 दे दिया है। जब 4 दिया है यहाँ पे 9वां पद है ना, तो लिखेंगे a प्लस 8d और बराबर दिया है -8, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे वही चीज कि समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाने पर, लिखे क्या लिखे, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाने पर, तो यहां पे इस तरह करेंगे माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये a और ये a कट गया, ये 8 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 8 में घटेगा 2 तो बचेगा -6d और बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 8 4 कितना हो गया 12, तो यहां पे लिखेंगे 12, सॉरी 12 थे, 8 4 हो गया 12, तो यहां पे लिखेंगे 12,
उसके बाद देखिए क्या होता है। फिर ये बताइए, जब यहाँ पे इतना आ गया तो d बराबर लिखेंगे 12 और बटे -6 लिखे रहता, क्योंकि -6 किस में गुणा में आ गया, किस में क्या भाग में, ये 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि d बराबर -2 आ गया। जब d का मान आ गया -2, अब क्या करते हैं हम लोग a का मान निकालते हैं। तो a का मान निकालने के लिए लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में d का मान लिखते हैं। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर ये लिखिए। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है, ये वाला है ना, तो लिखेंगे a + 2d बराबर 4, ये लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे a + 2 गुना d का मान क्या है, 2, सॉरी -2 है, d का मान है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 और बराबर लिखेंगे 4। तो a प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है, और 2 दूनी 4, ठीक है, समझिएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो गया और बराबर लिखेंगे 4। तो a बराबर 4, तो यहाँ 4 हो गया, और ये 4 किस में है, प्लस माइनस में है, गया उस साइड किस में हो गया, प्लस में, तो प्लस में 4, यानी कि a का मान क्या हो गया, 8। अब मेरे पास a का मान भी आ गया, d का मान भी आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे a का मान 8 और d का मान क्या है, -2, और कहता है कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an का मान दिया है 0, तो हमको क्या करना है, n का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। आप लोग यहां तक लिखिए, मैं बताऊंगा। हाँ, तो देखिए अब क्या करते हैं, n का मान निकालते हैं। तो n का मान निकालने के लिए हम लोग का पुराना फॉर्मूला जो था कि an बराबर a + n - 1 इंटू डी, ये था हम लोग का फॉर्मूला। तो an का मान यहाँ के क्या है, 0 है ना, an का मान 0 है, तो यहाँ पे लिखिए क्या, 0 और बराबर a का मान क्या है, 8 है ना, तो a का मान यहाँ पे 8 लिख दिए, ठीक है, और प्लस n - 1 जैसे का तैसे, और गुना d का मान क्या है, -2, d का मान है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है, और ये 8 किसमें, प्लस में, जब ये आएगा इस साइड माइनस में, तो माइनस में यहाँ पे 8 लिख दिए, बराबर -2 गुना n, तो हो गया -2n, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 गुना 1 तो हो गया 2। फिर देखिए यहाँ पे ये -8 यहाँ पे हो गया, क्योंकि 0 में घटेगा, ये तो इतने बच रहा है ना, मैं नहीं रहा, और ये 2 किस में है, ये भी है माइनस में, सॉरी यहाँ पे -2 होगा, -2 होगा, ठीक, ये 2 किस में, प्लस में आ गया, इस साइड किस में हो गया, माइनस में, तो माइनस में लिख दिए 2 और बराबर लिखे -2n, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, 8 में जोड़ेंगे 2 तो होगा 10, और बराबर -2n, माइनस माइनस कट गया, तो n बराबर लिखेंगे 2 एकम 2, 2 पंच 10, यानी कि n का मान 5, ठीक है। अब जब n का मान 5 यहाँ पे आ गया, तो अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का, समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और क्वेश्चन नंबर 10 है वो इतना हल्का क्वेश्चन है कि आप लोगों को हमको लगता है कि ज्यादा देर बताने का कोई अवस्था पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 10 में लिखा है कि यदि किसी एपी का 17वां पद, एपी का जो है 17वां पद, यानी कि A17 क्या है, A17 है, तो एक सेकेंड, A17 लिख दिए,
A17 जो है वो जो है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एक AP जो है उसका 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। तो कहता है कि सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए हमको क्या सार्व अंतर निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं A17 को हम लोग क्या लिखते हैं A + 16D लिखते हैं ना। A17 को हम लोग क्या लिखेंगे A + 16D ये लिख दिए। और फिर कहता है कि उसका जो है जो 10वां पद है वो 17वें पद से 7 क्या अधिक है। 10वां पद को हम लोग लिखते हैं कितना A + 9D। ये क्वेश्चन में समझिएगा ध्यान से, ठीक है, ये समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को, तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले सवाल कहता है कि एक AP का जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्व अंतर निकालिए। तो यहाँ पे लिखे A17, तो A17 को हम लोग क्या लिखते हैं A + 16D लिखते हैं ना। और फिर क्या बोला है कि उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वां पद यानी कि A + 9D लिखे 10वां पद को, और 7 अधिक बोल रहा है। अधिक का मतलब क्या था जुटना, और जुटना मतलब क्या प्लस, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिए। और कितना अधिक बोल रहा है 7 अधिक बोल रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दिए कितना 7, ठीक है, जोड़ दिए 7। अब देखिए क्या करेगा A + 16D, और ये जो A + 9D है किसमें है प्लस में है, जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा माइनस में, यानी कि -A और माइनस लिखेंगे 9D और बराबर लिख देंगे 7, ये 7 लिख दिए। तो यहाँ पर A+ में यहाँ पे माइनस में कट गया, तो ये 16 में घटेगा 9, कितना बचेगा 7D। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 7D और बराबर ये 7, तो यहाँ पे 7 लिखा है, तो D बराबर 7/7, तो कट कितना आ गया D का मान 1। देखिए कितना लाइन का आंसर था 1 2 3 4 5 लाइन का आंसर है। इसमें तो ये भारी क्या है। इसलिए मैथ जो है आप अगर प्रैक्टिस कीजिएगा, तो कहता है ना कि कोई भी चीज आपसे प्रैक्टिस मांगता है। वाजिब बात है कि जिसको आप अधिक समय दीजिएगा ना, ये सफलता केवल समय मांगता है। अगर आप समय दीजिएगा तो सफलता आपके कदमों की ओर आएगा झुक के, समझे। तो एक कहावत कहा गया है कि आप जो है सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप भागिए एक्सीलेंट के पीछे। सक्सेस जो है वो झक मारते हुए आपके पीछे आएगा। इसीलिए बोलते हैं, कहते हैं बाबू कि लाइफ में आप जिसको इम्पोर्टेंट समझते हैं, अगर पढ़ाई का इम्पोर्टेंट पढ़ाई कीजिए, आप कुछ भी इम्पोर्टेंट समझते हैं कुछ भी इम्पोर्टेंट, मतलब आपका जो इच्छा करता हो वो कीजिए, लेकिन हाँ पढ़ाई जरूर कीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ सारे बच्चों को, सारे जो बच्चे के माँ पिताजी है, आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए, समझ गए। इसीलिए बाबू ये क्वेश्चन यहाँ पे आज हो गया। उसके बाद अगर देखिए यहाँ तो 10 हो गया, अब जो कल बनाएंगे यानी कि मेरा आदत बन गया कि प्रत्येक दिन जो है 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ाने का। इसीलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और मैंने देखा कि 15 अगस्त जो था कल, मैं आप लोग के लिए वीडियो जो है नहीं ला पाया था, इसलिए आपको मतलब जो पढ़ाई कीजिएगा वो अब से जो है पढ़ाई पूरा जी जान लगा कीजिए। और जैसा कि मैंने कहा था बच्चे लोग, मैं 16 अगस्त से एक नया कोर्स देने वाला हूँ, जिससे कि बच्चों कम से कम जो है नहीं भी तो इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ कि उसका जो कोर्स कर लेगा उसका जो है मैट्रिक में नंबर कम से कम 400 से प्लस आ जाएंगे, 400 प्लस, इतना मेरा गारंटी है। अगर नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, जान लीजिए, ये मेरा चैलेंज है। और मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ जी, मैं कुछ करता हूँ तभी बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। इसलिए आप लोग कृपया करके गौर करें, मेरा जो वीडियो है उससे पढ़ाई करें और पढ़ने के बाद जो है आगे अपना सफल बने। धन्यवाद।